वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिशा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी ही चल रही होगी। सो गाइज, दिस व्लॉग इज़ द मोस्ट डिमांडिंग व्लॉग ऑफ माय चैनल, दैट हाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय बोर्ड्स एग्ज़ाम अलॉन्ग विथ माय नीट प्रिपरेशन। सो इस वीडियो में मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगी जो मैं अपने बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए कर रही हूँ, कितना टाइम डेडिकेटेडली मैं देती हूँ बोर्ड्स को या फिर अभी मैं बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ। सब कुछ आपको पता चलेगा। द रिसोर्सेज आई एम फॉलोइंग, द बैच आई एम फॉलोइंग, क्योंकि एज यू ऑल नो बोर्ड का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, तो अपन को अपने दिन का कुछ टाइम बोर्ड्स की प्रिपरेशन को भी देना पड़ेगा। तो मैं आपको सब कुछ बताऊँगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस के रिसोर्सेज से लेके बैच कौन सा फॉलो कर रही हूँ, मैं अपना सिलेबस कब तक ख़त्म करूँगी, A to Z सारी चीज़ें। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज़ यू ऑल नो कि हमें इस बार लक्ष्य के साथ साथ परिश्रम का एक्सेस भी मिला था, तो मैंने सोचा अपनी क्लास 12th की प्रिपरेशन के लिए मैं परिश्रम बैच के लेक्चर्स भी देखूंगी। बट एक दिन में 4 लेक्चर देखना इज़ नॉट एट ऑल ईजी, तो मैंने सोचा फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री मैं अपने बैच के लेक्चर्स ही प्रेफर करूँगी, उसकी ही थ्योरी अच्छे से करूँगी। एंड फॉर फिज़िक्स मैं रक्षक सर के कुछ लेक्चर्स देखूँगी। सारे लेक्चर्स मैं ऑफकोर्स नहीं देख पाऊँगी क्योंकि मुझे अपने मेन बैच पे ज़्यादा फोकस रखना है। और तुम लोग को लगेगा क्या हमारे लक्ष्य बैच में बोर्ड की प्रिपरेशन नहीं करवाई जा रही है? बिल्कुल करवाई जा रही है, बट फॉर डेरिवेशन, फॉर इम्पॉर्टेंट बोर्ड के पर्सपेक्टिव के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए, एंड इसी बहाने मेरा एक और बार रिवीजन हो जाएगा। तो मैंने ये डिसाइड करा कि मैं जो परिश्रम बैच है उसके कुछ लेक्चर्स जो रक्षक सर ले रहे हैं, लाइक लास्ट में वो करवाते हैं PYQ डिस्कशन, एंड वो अच्छे से एक एक क्वेश्चन को बता भी देते हैं कि ये CUET पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, नीट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो रक्षक सर एक एक चीज़ अच्छे से बता देते हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं रिवीजन भी हो जाएगा एंड इसी बहाने डेरिवेशन की जो रिटन प्रैक्टिस होती है ना वो भी हो जाएगी, एंड बोर्ड के क्वेश्चन वो तो सॉल्व हो ही जाएंगे। एंड बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में मैं एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी। और यहाँ पे हमें परिश्रम बैच में जो असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, DPPs दी जा रही हैं, उसको भी मैं सॉल्व करने वाली हूँ, क्योंकि बोर्ड यू नो व्हाट, बोर्ड का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। बोर्ड का लेवल ऑलमोस्ट CUET लेवल तक पहुँच चुका है, तो वहाँ तक अपन को प्रिपरेशन अच्छे से रखनी है, क्योंकि 12th बोर्ड का डर तो भाई सभी को आ चुका है। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा केसेस सुने हुए हैं ऐसे कि बंदे का नीट क्लियर हो जाता है बट उसके बोर्ड में अच्छी परसेंटेज नहीं आ पाते। बट आई वॉन्ट कि मैं बोर्ड को एंड नीट को एक साथ अच्छे से कैचअप करूं एंड बोर्ड के साथ साथ नीट में भी अपना अच्छा स्कोर रखूं। एंड हमारे लक्ष्य बैच के जो टीचर्स हैं वो तो हमें बोर्ड के लिए प्रिपेयर करवा ही रहे हैं। जैसे कि समाप्ति मैम थ्योरी तो एक्सप्लेन करती ही हैं, उनके नोट्स तो तुम्हें पता ही है, बेस्ट नोट्स होते हैं, क्योंकि वहाँ से जो थ्योरी है वो पूरी क्लियर हो जाती है। एंड समाप्ति मैम जो नीट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाती हैं वो भी काफ़ी इनफ होते हैं बोर्ड में, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें अपन अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। बट फॉर द थ्योरी क्वेश्चंस, जितने लंबे लंबे क्वेश्चंस अपन को बोर्ड में लिखने पड़ेंगे, उसके लिए आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू ऑल गाइस। For question practice, I found the perfect solution, that is these Oswald books. Oswald books पे मुझे ट्रस्ट फ्रॉम क्लास 10th ही है, क्योंकि इनके कंटेंट को मैंने कंज्यूम क्लास 10th से ही करा था। एंड यू नो व्हाट, इस बुक की सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है कि ये लेटेस्ट CBSE के पैटर्न पे डिज़ाइन हुई है, ताकि एक्स्ट्रा पढ़ने की नो दिक्कत। यहाँ पे आपको पूरा कंटेंट दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, क्योंकि अपन को सिलेबस तो लास्ट टाइम तक पता ही नहीं होता है। तो यहाँ पे सिलेबस है CBSE का, एंड प्रैक्टिकल्स का भी पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। एंड द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ दिस बुक इज़ दी स्ट्रैंड एनालिसिस, कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, कि आप टॉपिक पे मेजरली फोकस कर पाएँ। उसके बाद यहाँ पे आपको रिवीजन प्लानर दिया गया है कि टॉपिक से कौन से टाइप के क्वेश्चन आए हैं, लाइक डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चन कौन से आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, वो भी आपको दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको आउटसाइड दिल्ली एंड दिल्ली के 2025 के क्वेश्चन पेपर्स भी दिए गए हैं। जैसे ही आपके चैप्टर की स्टार्टिंग होगी, यहाँ पे आपको
टॉपिक वाइज रिवीजन नोट्स दिए गए हैं, जिससे आप अपने लेस टाइम पॉसिबल में पूरे चैप्टर को क्रिस्टल क्लियर कर सकते हो। एंड यहाँ पे स्टिकी नोट्स भी पेस्ट हैं विद इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी का सिंगल डायग्राम भी मिलेगा, क्योंकि कभी कभी अपन एनसीईआरटी के डायग्राम्स को छोड़ देते हैं एंड बोर्ड्स में तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस का अमाउंट वैसे भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे एनसीईआरटी के डायग्राम्स मिल जाएंगे, जिससे आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। यहाँ पे आपको मिलेगा माइंड मैप, जिससे आप बहुत ही कम समय में पूरा चैप्टर को रिवाइज कर लोगे। यहाँ पे आपको निमोनिक्स दिए गए हैं एंड वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट इन दिस बुक्स, लाइक कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन विथ टॉपिक्स। यहाँ पे आपको ये भी दिया गया है कि ये क्वेश्चन पर्टिकुलर कौन से ईयर में पूछा गया है विथ प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे आपको कॉमनली मेड मिस्टेक भी दी जाएगी, आंसरिंग टिप भी दिए जाएंगे एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस बुक, यहाँ पे आपको टॉपर्स की आंसर्स भी मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि टॉपर अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करता है, कितने मार्क्स के आंसर को कितने लाइन में वो लिखता है, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए। एंड लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, यहाँ पे आपको मिलेगा योर टर्न प्रैक्टिस पेपर, जिससे आपने जितना भी अभी तक रिवाइज किया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, आपको एक टेस्ट के फॉर्म में ये मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना रिटेन करा है एंड कितना आपको याद भी आ रहा है। आई थिंक ये बेस्ट पार्ट है इस बुक का। ये क्वेश्चन बैंक मेरी बोर्ड्स की जर्नी को तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनाने वाली है। आई रियली होप तुम्हारी भी बनाए। इसमें तुम्हें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एज वेल एज मैथ्स एंड इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएंगे। सारी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, जाओ और जाके इनको बाय करो एंड अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करो। सो अब लेक्चर्स की बात हो गई कि मैं कौन से बैच के अच्छे से देखने वाली हूँ एंड कौन से बैच से मैं क्या सब्जेक्ट को देखने वाली हूँ, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात भी हो गई। सो अब आ जाते हैं टेस्ट की बात पे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए, लेक्चर्स हो गए, तो टेस्ट कौन से बैच की मैं दूंगी। एज यू ऑल नो, लक्ष्य बैच में बोर्ड पैटर्न टेस्ट होते हैं एंड आई रिमाइंड यू गाइस कि तुम लोग भी वो टेस्ट ज़रूर देना, क्योंकि उससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी थ्योरी लिखने की कैपेसिटी कितनी है। क्योंकि अपन भूल चुके हैं यार कि अपन को इतने लंबे लंबे जो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से आंसर्स हैं वो कैसे लिखने हैं। तो वो टेस्ट मैं ज़रूर दूंगी जब भी होने वाले हैं, वो अभी अगस्त में, मे बी सितंबर में। एंड जो लक्ष्य के तो होने वाले हैं वो तो मैं ज़रूर दूंगी, एंड परिश्रम के जो टेस्ट होंगे सब्जेक्टिव टाइप वो भी मैं दूंगी। अभी नहीं देने वाली, अभी मैं अपने जो सिलेबस है उसी पे ध्यान देने वाली हूँ। एंड अब तुम लोग का यही क्वेश्चन होगा कि मैं सिलेबस अपना कब तक ख़त्म करूँगी। तो मैं अपना सिलेबस जो है वो अपने बैच के साथ ही ख़त्म करूँगी। मुझे पहले करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं पहले कर लूँ एंड मुझे रिवीजन में टाइम आगे लग जाएगा। तो इससे अच्छा मैं धीरे धीरे करके करूँ, बट रिवीजन के साथ साथ करूँगी, तो उससे मेरा कॉन्सेप्ट भी अच्छा रहेगा। एंड जब हमारे बैच का सिलेबस ख़त्म होगा तभी मेरा सिलेबस ख़त्म होगा। तो सिलेबस मैं जल्दी अपना नहीं भगा रही हूँ, आराम से कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से डिटेल में समझ के कर रही हूँ। एंड अभी से मैंने शॉर्ट नोट्स एज वेल एज फॉर्मूला शीट हर एक चैप्टर की बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि लास्ट टाइम पे सारे चैप्टर्स की बनाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो जैसे ही चैप्टर ख़त्म होते जा रहे हैं हमारे बैच में, मैं इनकी फार्मूला शीट एंड बायो के लिए शॉर्ट नोट्स मैं बना रही हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के लिए भी शॉर्ट नोट्स बनाऊँ, क्योंकि ये बोर्ड में भी हेल्प करी जाएंगी एंड नीट के लिए भी ये हेल्प करेंगे, क्योंकि दोनों का पैटर्न अलग है बट जो कंटेंट है वो तो सेम ही है ना। तो फिर मैंने ये क्लास 11th में भी कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे, बट इस बार जो 12th के हैं ना वो पूरे शॉर्ट नोट्स मैं बनाने वाली हूँ। एंड जो फॉर्मूला शीट है उसको भी प्रॉपर बना लूँगी, जिससे लास्ट टाइम पे टेस्ट के टाइम पे जब मुझे रिवीजन करने का होगा मन, तो फिर मैं लॉन्ग नोट्स से नहीं करूँगी, शॉर्ट नोट से करूँगी। एंड ये मैंने बंडल ऑफ शीट्स मंगवा लिया है, तुम्हें इसकी लिंक चाहिए हो तो मुझे बता देना। ये इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड इस पे ही मैंने पिछली बार भी बनाए थे। एंड इसको मैंने ऑर्डर इसलिए कर दिया क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और फॉर्मूला शीट भी बनानी है, फ्लैश कार्ड्स भी बनाने हैं, एंड मैंने अपने ऑडियो नोट्स भी बनाना अभी से ही स्टार्ट कर दिया है।
सो या गाइस, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड कोई भी सजेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तुम लोग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।